हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बाय सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे कि हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स कैसे पता करते हैं हम। ठीक है, आज की क्लास में हम ये देखेंगे हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। ठीक है, इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। तो जो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर या जाइगोट के अंदर, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि सेक्स क्या होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। दिस इज इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन को किसमें प्रेजेंट होते हैं? ये इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, और क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं फर्टिलाइज्ड एग के अंदर, और ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं फर्टिलाइज्ड एग को कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल। इन क्रोमोसोम से पता लगता है कि बेबी का क्या जेंडर होगा। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। हर ह्यूमन बींग के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स उनकी न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होते हैं। सेल की न्यूक्लियाई में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 chromosomes out of these are sex chromosome। इन 23 पेयर में से 2 पेयर क्रोमोसोम्स के ऐसे होते हैं जिनका नाम होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, जिनको हम क्या कैसे बुलाते हैं? नेम्ड एक्स एंड वाई। ठीक है, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका नेम होता है एक्स एंड वाई। ठीक है, ए फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, while a male has 1 X and Y and 1 Y क्रोमोसोम्स। तो फीमेल के अंदर क्या होता है? 2 एक्स क्रोमोसोम। ये जो 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम दिया गया है। इन 2 में से फीमेल के अंदर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल या बॉय के अंदर 1 X एंड 1 Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक गैमेट एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो एग के पास एक सेट क्रोमोसोम का प्रेजेंट होता है। एक सेट मतलब 2 क्रोमोसोम। ठीक है, द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैव 1 क्रोमोसोम, 1 एक्स क्रोमोसोम। जो अनफर्टिलाइज्ड एग मतलब कि अभी वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, उसके पास हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम तो होगा ही होगा, और दूसरा क्या होगा वो नहीं पता। वो एक्स भी हो सकता है, वो वाई भी हो सकता है। ठीक है, बट स्पर्म्स आर 2 काइंड। बट स्पर्म 2 तरीकों के होते हैं, 2 तरह की होती है। 1 काइंड एक होता है एक्स क्रोमोसोम, और अदर दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। 23 पेयर में से एक पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स बोला जाता है, जिनको नेम दिया गया एक्स एंड वाई। फीमेल के अंदर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल के अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। अभी एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो अनफर्टिलाइज्ड एग के पास हमेशा ही एक एक्स क्रोमोसोम तो है, होता ही होता है। ठीक है, पर स्पर्म्स 2 तरीके की होती है, एक एक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाई क्रोमोसोम। ठीक है, व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम, जब कोई भी स्पर्म एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग, एक्स क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज एग के पास जाता है, द जाइगोट वुड हैव 2 क्रोमोसोम। तो क्या है? जाइगोट के पहले एक एक्स क्रोमोसोम तो है ही है, और स्पर्म भी एक्स क्रोमोसोम लेके आ गया। तो क्या डेवलप हुआ? एक फीमेल चाइल्ड डेवलप हुई। ठीक है, एक फीमेल चाइल्ड डेवलप हुई एक्स एक्स क्रोमोसोम से। और अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम लेके आएगा, और जाइगोट के पास पहले से एक्स क्रोमोसोम है,
तो क्या डेवलप होगा, मेल चाइल्ड डेवलप होगा। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हो, इस स्पर्म के पास ये दो स्पर्म है, एक वाई क्रोमोसोम एक एक्स क्रोमोसोम। ये वाई क्रोम और ये दो एग्स है, ठीक है। इन दोनों के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है, ये दोनों एक्स है क्योंकि एग के पास एक्स क्रोमोसोम तो प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है। इस एग के पास भी एक्स है, इस एग के पास भी एक्स है। ऊपर से स्पर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। एक स्पर्म वाई एक स्पर्म एक्स क्रोमोसोम। अब जब वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई। जो जेंडर होएगा वो होएगा बॉय। और अगर एक्स स्पर्म एक्स एग के साथ एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे, अब क्या हुआ, दोनों एक्स एक्स हुए तो जेंडर क्या हुआ, गर्ल हुआ, ठीक है। Now you know that the sex chromosome of the father determine the sex of an unborn baby. और स्पर्म्स कहाँ से प्रोड्यूस होती है, टेस्टिस से। और टेस्टिस किस में प्रेजेंट होती है, मेल्स में। और ये जो एग्स होती है ये फीमेल की होती है। तो जो फीमेल के तो दोनों क्रोमोसोम सेम है, चाहे एक्स चाहे ऊपर से वाई आए चाहे ऊपर से एक्स आए, ठीक है। ये दोनों सेम है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेंडर का किससे फर्क पड़ेगा, जो मेल के स्पर्म्स आ रहे हैं उनसे जेंडर डिसाइड होगा। अगर एक्स के पास वाई आया तो बॉय बनेगा, एक्स के पास एक्स आया तो गर्ल बनेगा। मतलब कि जो फीमेल के पास एग्स है उनसे जेंडर डिसाइड नहीं हो सकता। किससे जेंडर डिसाइड होगा, जो मेल के पास स्पर्म्स है वो जब आएंगे और एग के साथ फर्टिलाइज करेंगे तो उसके बाद जेंडर डिसाइड होगा, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर, जो क्रोमोसोम्स है सेक्स क्रोमोसोम के जो फादर के, वो डिटरमाइन करते हैं कि बेबी का, अनबॉर्न बेबी का क्या जेंडर है, ठीक है। पर ये माना जाता है हमारी सोसाइटी में कि मदर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, किस बेबी का सेक्स क्या है, ठीक है। सेक्स मतलब जेंडर। तो ये माना जाता है आज की हमारी सोसाइटी में कि मदर रिस्पॉन्सिबल है, बट ऐसा नहीं है। ये ब्लेम टोटली अनजस्टिफाइड है। बल्कि मदर के पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है। डिपेंड करता है कि स्पर्म कौन सा आ रहा है। स्पर्म्स किसकी होती है, फादर के, बॉयज में होती है। तो ये डिसाइड फादर के क्रोमोसोम्स करती है कि जेंडर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स। मतलब सेक्स हॉर्मोन्स के अलावा भी हमारे पास हॉर्मोन्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। Hormones secreted by the pituitary stimulates testes and ovaries to produce their hormones. तो जो हार्मोन सिक्रीट हुए हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, वो स्टिमुलेट करते हैं कि टेस्टिस और ओवरीज को कि अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करें। पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज अटैच टू द ब्रेन, ब्रेन से ये अटैच होती है। और जो सिक्रीट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उनमें से एक हार्मोन क्या है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। A person having the deficiency of the growth hormone in childhood remains very short and become a dwarf. तो जिस पर्सन में डेफिशिएंसी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की, उनके अगर उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन नहीं प्रॉपरली रिलीज करा पिट्यूटरी ग्लैंड ने, तो वो बचपन में छोटे रह जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फ बोलते हैं। और दूसरी तरफ जिस पर्सन के अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो गया तो वो बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होती है हार्मोन्स। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है तो वो पर्सन लंबा हो जाता है, किसी के अंदर कम होता है तो वो पर्सन छोटा रह जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के ऊपर कि ग्रोथ हार्मोन कैसे सिक्रीट हुआ है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है because many of the hormone which it secrete control the function of other endocrine glands in the body. तो जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन को सिक्रीट करती है, ऐसे भी बहुत सारे कई हार्मोन्स हैं जिनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, वो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। For example, pituitary glands secrete hormones that make other endocrines such as testes, ovaries, thyroid gland, adrenal glands to secrete their hormones.
तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है वो अदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जैसे कि टेस्टिस है, ओवरीज है, थायराइड ग्लैंड्स है, अडर्नल ग्लैंड्स है, तो उनको हेल्प करती है कि उनके हार्मोन को सिक्रीट करने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये देखो ये हमारे ह्यूमन बॉडी में ये पोजीशंस है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। ये जो ब्रेन के अंदर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको नाम दिया गया है। ये जो हमारे नेक के अंदर जो ग्लैंड होती है इसको थायराइड ग्लैंड बोला जाता है। जो किडनीज के ऊपर जो ग्लैंड होती है दोनों किडनीज के ऊपर, उनको बोला जाता है अडर्नल ग्लैंड। पैनक्रियाज जो हमारे होता है, पैनक्रियाज जो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है? जस्ट बिलो द स्टमक। पैनक्रियाज जो प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द स्टमक, उसमें ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये जो टेस्टिस है और ये ओवरीज, टेस्टिस मेल के अंदर होती है और ओवरीज फीमेल के अंदर होती है। तो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की पोजीशन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारी नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट इज अटैच टू द विंड पाइप ऑफ आवर बॉडी। ये जो हमारी बॉडी के अंदर विंड पाइप होती है जिससे हम सांस लेते हैं, इसके साथ अटैच होती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड मेक्स ए हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाती है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? आयोडीन प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है हार्मोन, इसका नाम क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन। वो कब सीक्रेट करती है? व्हेन इट रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स। तो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट कब हार्मोन करेगी अपना थायरॉक्सिन हार्मोन? कब सीक्रेट करेगी? जब पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर मिलेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर मिलने के बाद, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करने के बाद जब उसे रिसीव होगा तब थायराइड ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड नीड्स ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ आयोडीन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड्स को आयोडीन का कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होता है टू सिक्रीट थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए, उसको सिक्रीट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड्स को आयोडीन की अमाउंट कॉन्स्टेंटली चाहिए होती है। और आयोडीन कहाँ से आता है? हमारी डाइट से आता है। ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन कॉजेज अ डिसीज नोन एज गॉइटर। तो जो डेफिशिएंसी अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की हो जाती है तो वो कौन से डिजीज का नाम होता है? गॉइटर। गॉइटर डिजीज हो जाती है अगर किसी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो। और मेन सिम्टम क्या है गॉइटर डिजीज का? किसी भी पर्सन के अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि गॉइटर डिजीज हो गई? उनका क्या होगा? उनकी जो नेक होगी वो फूल जाएगी, स्वॉलन, मतलब कि पूरी तरह स्वेल हो जाएगी उनकी जो नेक होगी। तो ये मेन सिम्टम है गॉइटर डिजीज के पता करने का। ठीक है, पीपल आर एडवाइज टू यूज आयोडाइज सॉल्ट फॉर कुकिंग फूड सो एज टू प्रिवेंट गॉइटर डिजीज। अगर गॉइटर डिजीज से बचना है तो आयोडाइज सॉल्ट का यूज करना चाहिए कुकिंग के अंदर। खाना बनाते समय आयोडाइज सॉल्ट का यूज करना चाहिए, क्योंकि आयोडीन की अमाउंट थायराइड ग्लैंड्स को कॉन्स्टेंटली चाहिए होती है टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हॉर्मोन्स। ठीक है, अगर नहीं तो फिर गॉइटर डिजीज हो जाएगी अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गई तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। दोनों तरीके से एक्ट करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी। पैनक्रियाज कहाँ होती है? जस्ट बिलो द स्टमक इन आवर बॉडी। पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करती है? कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज सिक्रीट करती है। इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल की अमाउंट है उनको कम रखना, ये इंसुलिन का काम होता है। अगर इंसुलिन हार्मोन की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगी। जो आपने कॉमनली सुना होगा, आज के टाइम में डायबिटीज बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि इंसुलिन की अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर कम होती जा रही है। ठीक है, और अगर इंसुलिन की अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर कम हो गई
तो क्या होगा, हमारी बॉडी में हाई शुगर लेवल होगा, ब्लड के अंदर हाई शुगर लेवल होगा। और जो हाई शुगर लेवल होता है वो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी बॉडी को झेलने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो द हाई शुगर लेवल इन द ब्लड कैन कॉज मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स टू द बॉडी ऑफ ए पर्सन। बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं बॉडी को। द पर्सन हैविंग हायर शुगर लेवल, जिस पर्सन को शुगर लेवल हाई है बहुत ज्यादा, उस पर्सन को क्या नाम देते हैं, डायबिटिक पर्सन नाम देते हैं, ठीक है। डायबिटिक पर्सन आर एडवाइज्ड बाय डॉक्टर्स टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट। जिनको भी डायबिटीज है उनको एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स की अपनी डाइट में, रोज के खाने में आपको शुगर बहुत कम अमाउंट में लेनी चाहिए। अगर किसी को बहुत ज्यादा डायबिटीज हो जाती है, कंट्रोल के बाहर हो जाती है डायबिटीज, तो इन डॉक्टर्स क्या देते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस उस पर्सन को देते हैं। डायबिटिक पर्सन को इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। और वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि हमारी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अडर्नल ग्लैंड्स। अडर्नल आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है अडर्नल ग्लैंड्स। दीज आर टू अडर्नल ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर टू अडर्नल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ऑन द टॉप ऑफ टू किडनीज, दोनों किडनीज के ऊपर अडर्नल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। द अडर्नल ग्लैंड्स प्रोड्यूस अडर्नलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है अडर्नल ग्लैंड्स, अड्रेनलिन हार्मोन। अडर्नलिन हार्मोन प्रिपेयर्स आवर बॉडी टू फंक्शन एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है। अडर्नलिन हार्मोन का क्या काम होता है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है ताकि वो मैक्सिमम वर्क कर पाए। किस टाइम पर, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पर हमारी बॉडी की मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाए, उस टाइम के लिए अडर्नलिन हार्मोन प्रिपेयर करती है हमारी बॉडी को। कैसी इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि डेंजर, फियर, शॉक, सरप्राइज, एंगर और एक्साइटमेंट। इन सब जब अगर ये सिचुएशन आ जाए तो हमारी बॉडी मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम वर्क उस टाइम फंक्शन कर पाए। तो जो अडर्नलिन हार्मोन होता है ये उस टाइम के लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। Adrenal gland secretes its hormone adrenaline when it receives order from the pituitary through its hormones. वैसे ही जैसे ही थायराइड ग्लैंड है, वैसे ही अडर्नल ग्लैंड का अपना हार्मोन सिक्रेट करती है जब पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिसीव हो जाती है, ठीक है। द अडर्नल ग्लैंड्स आल्सो प्रोड्यूस एंड सिक्रेट अनदर हार्मोन कॉल्ड एल्डोस्टेरोन। अडर्नल ग्लैंड्स और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। ये इसका क्या काम होता है, इस हार्मोन का, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है, सिक्रीटेड जो अडर्नल ग्लैंड से सिक्रीट हुआ है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, इसका काम होता है टू मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। ये हमारी ब्लड के अंदर सॉल्ट का करेक्ट बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। अडर्नल ग्लैंड्स अडर्नल हार्मोन तो प्रोड्यूस करती है, उसके अलावा एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी सिक्रीट करती है, जिसका काम होता है हमारे ब्लड के अंदर करेक्ट सॉल्ट बैलेंस का ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। इफ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, गो टू द ग्रुप डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द स्टडीफाई सक्सेस ऐप टू एक्सेस द नोट्स। थैंक यू।